Hello friends, welcome to all of you in our YouTube channel Maths Classes। आज का टॉपिक हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो बात करते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सो एन इक्वेशन is called an identity when it is true for all the value of the variable available। Mean what? एक आइडेंटिटी क्या होता है? एक आइडेंटिटी क्या होता है? आपका एक इक्वेशन होता है। जब उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी जो भी वैल्यू वहां पे पुटअप करते हैं उस वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन क्या होता है? आपका ट्रू होता है। उस केस में क्या बोलते हैं? आपको आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे एंगल की जो भी वैल्यू वहां पे पुटअप करेंगे उन सारे एंगल की वैल्यू के लिए क्या होगा? वो वेरीफाइड होगा। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। I'll just recap. An equation is to be a identities when it is true for all the variables value। मीन जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप पुट अप करेंगे उस केस में उसके लिए क्या होता है? आपका ट्रू होता है। दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटीज। और बात करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक में जो भी आइडेंटिटी बन के आती है उस आइडेंटिटी में जो भी आप एंगल पुट अप करेंगे उन सारे एंगल के लिए क्या होता है? वो आपका वैलिड होता है, मींस वेरीफाइड होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आज का टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बात करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल एट बी वेयर ए एंड सी आर द एक्यूट एंगल एंड बी इज द 90 डिग्री। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं AC क्या आपका है? हाइपोटेनस। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एंगल जिस साइड पे बनता है उसमें से क्या होता है आपका? मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके एंगल क्या करते हैं, दो साइड के बीच के एंगल बनते हैं। तो एक तो आपका होता है हाइपोटेनस और दूसरा जो होता है जिसपे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। सो एंगल इज ऑलवेज मेड बाई टू आर्म्स, टू साइड्स ऑफ अ triangle। So this is called the this is called the hypotenuse and this is called the base। Clear? तो बात करते हैं, अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो एंगल A के लिए AB क्या बन जाएगा? आपका बेस। और BC क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर। तो आप सबको पता है कि AC स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? नाउ आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। सो हम बात करते हैं यहाँ पे अगर रेशियो के लिए, तो आपका यहाँ पे AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। एक एक करके हम क्या करते हैं? सबसे हम डिवाइड करते हैं। लाइक लेट्स सपोज दिस इज 1 डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने क्या किया? AC स्क्वायर का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, this will be AB square upon AC square and this is BC square upon AC square। So now इसको हम क्या? AC square and AC square will cancel, this will be 1। now हम AB square upon AC square को हम क्या लिख सकते हैं? AB upon AC whole square। then after BC upon AC whole square है, this can be written as BC upon AC whole square। clear? नाउ हमने आपको बताया था कि हमने एंगल किसको लिया? A। तो बेस कौन आपका? AB, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस आपका AC। अब यहाँ पे चेक करते हैं, AB अपॉन AC। AB क्या आपका? बेस और AC क्या आपका? हाइपोटेनस। तो आप बताएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आपका PBP HHB। So base upon hypotenuse, this is the cos। So cos A, why A? क्योंकि हमने AB अगर बेस लिया तो एंगल A आपका क्या हो जाएगा? वो एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल।
सो कॉस ए होल स्क्वायर प्लस बीसी अपॉन एसी, बीसी की बात करते हैं तो बीसी इज द परपेंडिकुलर एंड एसी इज द हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन ए होल स्क्वायर. नाउ दिस विल बी cos square a plus sin square a. So this is the identity. What identity? Sin square a plus cos square a is equal to 1. अभी आपकी आइडेंटिटी बन गई sin square a plus cos square a is equal to 1. Means this is identity with sin to cos. Clear? अब इसको हम एक आइडेंटिटी हम इससे और भी बना सकते हैं. क्या? अगर हमने cos square को उधर ट्रांसफर कर दिया तो आपका बन जाता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. और अगर हम कॉस स्क्वायर को लेफ्ट रखते हैं और साइन को साइड भेज देते हैं तो आपका हो जाता है यहां से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर द विद रिस्पेक्ट ऑफ साइन एंड कॉस. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे आपने ए स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है, अब हम क्या करते हैं ए बी स्क्वायर से यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं. सो ए बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका जनरेट होता है यहाँ से. तो आप क्या करेंगे, आप ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे. सो दिस विल बी ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. नाउ अब चेक करते हैं यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी whole square is equal to this will be 1 plus BC upon AB whole square. चलिए चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बन के आता है आपका. एंगल ए की बात करते हैं तो AC आपका हाइपोटेनस एंड AB इज द बेस. सो हाइपोटेनस अपॉन बेस इज व्हाट, sec. So this will be sec square A is equal to 1 plus BC is what, BC is the perpendicular and AB is the base. Perpendicular upon base is the tan A. So this will be tan square A. So this is the new identity. What 1 plus tan square A is equal to sec square A. तो यहां से अगर हम चाहें तो tan square A को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, sec square A माइनस tan square A is equal to 1. तो ये आपकी आइडेंटिटी बन के आती है जो कि sec और tan के टर्म्स में आपके हैं. क्लियर? अगर हम बात करते हैं जैसा आपने अभी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम यहाँ क्या करते हैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन के आपकी जनरेट होती है. यहाँ से हमने किसका डिवाइड करना है, आपको बी सी स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है. तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा आपका यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर एंड दिस विल बी रिटन एज ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1. नाउ चेक इट. ए सी, व्हाट इज ए सी? ए सी इज द हाइपोटेनस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज कोसेक. Cosec square A is equal to AB. AB is what? Base. BC is what? Perpendicular. So base upon perpendicular is what? Can see AB. AB is what? Base. And BC is what? BC square. BC is perpendicular. So this will be BC plus AB. AB is base and P is the perpendicular. Base upon perpendicular is what? Cot. So this will be cot square A plus 1. So this is another identity with respect to in term of cot and cosec. So now it can also be changed when you cot square transfer to the left hand side. So it will be cosec square A minus cot square A is equal to 1. So this is the another identity you can generate by using the same identity cosec square A is equal to cot square A plus 1. आई थिंक सीधी आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हमने जनरेट किया इसको, साइन का कॉस के रिस्पेक्ट में और टैन का सेक के रिस्पेक्ट में और कॉट का कोसेक के रिस्पेक्ट में. तो अपनी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ लर्न किया, चलिए हम इसको एक बार लिख देते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है
वो कौन कौन सी है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म की आइडेंटिटी हमने पहली पढ़ी यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, एंड थर्ड वन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर ए। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं, चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं, आपका क्वेश्चन है कि cos a, tan a and sec a you have to represent in the term of sin a, means represent cos a, tan a, cos a, tan a and sec a in term of sin a। में cos a को इक्विलेट करना है किसी साथ, sin के साथ, tan को इक्विलेट करना है किसी साथ, sin के साथ, और आपको करना है sec को इक्विलेट करना है आपको sin के साथ। जैसा आपको मैंने बताया था कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो sin को अगर cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। सिमिलरली आपको क्या लिखना है कि cos a को किसके फॉर्म में, sin के फॉर्म में, tan को sin के फॉर्म में, और sec को भी sin के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना है। तो अब आइए हम बात करते हैं, अगर हमें cos को sin के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम सर्च करेंगे क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो cos और sin से डायरेक्ट रिलेटेड है। बिल्कुल है। क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, cos a, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी आपकी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। आपको क्या लिखना है, cos a की वैल्यू किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, sin के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर। सो cos और cos को हमने sin के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बट उसने बोला cos को cos स्क्वायर तो नहीं बोला उसने, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। So this will be cos a is equal to under root 1 minus sin square a। क्लियर। अब आपको रिप्रेजेंट करना है tan को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, sin के फॉर्म में। तो हम बात करते हैं, ये चेक करते हैं क्या tan का sin से कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है क्या। चेक कीजिए आप, tan का sin से कोई आइडेंटिटी नहीं है। tan का किसके साथ है, sec से आइडेंटिटी है। tan का cot से होता है, बट tan का sin से कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं होता है। तो बात आती है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक पर्सन है, ए को मिलना है सी के पास जाना है। कहां जाना है, सी के पास। ए एंड सी दो पर्सन है, ए का सी को मिलने जाना कुछ काम है, बट ए का डायरेक्ट रिलेशन सी से नहीं है। ए का डायरेक्ट सी से कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसे मिलेगा। सपोज एक पर्सन ए है, एक पर्सन क्या आपका सी है। ए को सी के पास जाना है, बट सी के पास वो नहीं जा पाएगा, रीजन बिहाइंड कि वो सी को जानता ही नहीं है, और ना तो सी ए को जानता है। तो दोनों मिलेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करेंगे कि सी को कौन कौन जानता है। ये करेंगे सी को कौन कौन जानता है। सपोज सी को जानने वाले हैं डी और ई। सी को कौन कौन जानता है, डी और ई। तो ए कहां जाएगा, ए कहां जाएगा, वो डी के पास जाएगा या फिर ई के पास जाएगा। क्यों जाएगा, वो चेक करेगा क्या ए का डी से कोई रिलेशन है, ए का कोई ई से रिलेशन है। अगर ए का डी से रिलेशन होगा तो वो क्या करेगा, ए डी के पास जाएगा, और डी बोलेगा कि भाई हम सी को जानते हैं, तो ए डी के पास जाएगा और डी कहां जाएगा, सी के पास। क्लियर हो गया। सपोज ए का डी से कोई रिलेशन नहीं है, सपोज ए का रिलेशन ई से है, तो ए कहां जाएगा, ई के पास, और ई बोलेगा कि हाँ हम सी को जानते हैं, तो चलिए हम आपको सी के पास ले चलते हैं। तो वही बात यहाँ पे करते हैं कि हम जानते हैं कि tan का कोई भी रिलेशन साइन से डायरेक्ट नहीं है। tan का कोई भी रिलेशन साइन के साथ डायरेक्ट नहीं है।
तो tan क्या बोलेगा, चलो हम किसके पास जाएं, साइन का देखते हैं, साइन का रिलेशन किसके किसके साथ है, साइन का रिलेशन किस किस के साथ है, क्या हम उसको जानते हैं। चलिए हम चेक करते हैं इसको। चेक करने के लिए हमने क्या किया, देखते हैं हमको क्या करना है, tan को किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो साइन का जो रिलेशन होता है वो किस किस के साथ होता है, बताइए। साइन का कॉस के साथ होता है, क्यों, आपने अभी लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और साइन का किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, क्यों, 1 कोसेक ए इज साइन ए। क्लियर, 1 कोसेक इज साइन ए। तो बात करते हैं कि अब ये tan को आपको चेंज करना, तो क्या tan cos जानता है, tan cos जानता है क्या, चलिए देखिए tan का cos से कोई रिलेशन है, tan का sec से है, tan का किससे रिलेशन है, sec से है और cot से है। तो हम बात करते हैं tan का रिलेशन किससे आपका है, sec से है और cot से है। तो बताइए tan कहां जाएगा, sec के पास जाएगा, cot के पास जाएगा, sec के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि sec का रिलेशन किससे होता है, cos से होता है, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल ही कौन होता है, cos होता है। क्लियर हो गया, सुना गया। अब cot के पास नहीं जाएगा क्योंकि cot का कोई भी cos से रिलेशन नहीं होता है। तो हम बात करते हैं इसके, जैसे से आपने लिखा वैसे लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, tan का किससे रिलेशन आपका है, sec से, tan को sec में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने लिखा है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो यहां से tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं tan a इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड sec स्क्वायर a माइनस 1। अब tan को अपने sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, sec मिल गया। अब sec कहां पास जाएगा, cos के पास जाएगा। तो sec को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, sec को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर a माइनस 1। कोई डाउट है यहाँ पे, 1 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपने cos में भी चेंज कर दिया। अब cos का क्या है, रिलेशन साइन से है, क्या रिलेशन आपका है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो यहाँ से cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्या, अंडर रूट, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 1 cos स्क्वायर क्या हम लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये -1 आपका यहाँ पे है। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, ऐसे ले लिया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे आपका 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर a, 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा आपका। तो ये रिप्रेजेंट आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a का स्क्वायर आप ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। आपने कैसे किया, tan को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको बोला गया था कि किसको, tan को साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो tan को आपने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं tan के फॉर्म में। सेक को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे आप, फिर वही चेक करेंगे हम लोग कि क्या tan का कोई सेक को रिप्रेजेंट करना है आपको साइन के फॉर्म में। तो चेक करते हैं क्या सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन साइन से है, क्या सेक का कोई रिलेशन साइन से नहीं होता है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि साइन का जो रिलेशन होता है वो किससे किससे होता है आपका, एक होता है cos से और एक होता है आपका कोसेक से। क्लियर, साइन का रिलेशन किससे है, cos से और कोसेक से। साइन का डायरेक्ट रिलेशन सेक से नहीं है। अब देखते हैं सेक का रिलेशन कहां कहां है, सेक के रिलेटिव कौन कौन है। सेक का रिलेटिव होता है एक tan आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक आपको बताया गया सेक और कॉस क्या होते हैं आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक का क्या होता है, कॉस से भी रिलेशन होता है। अब बताइए सेक को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो सेक कहां जाएगा, सेक जाएगा कॉस के पास। कॉस बोलेगा हाँ मैं साइन को जानता हूं, तो सेक बोलेगा मैं आ रहा हूं आपके पास, और कॉस बोलेगा ठीक आप आइए हम आपको ले जाएंगे साइन के पास। क्लियर हो गया। तो
तो आप क्या करेंगे, पहले सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देन कॉस को साइन में। कैसे कैसे लिखना आप स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक जाएगा कहाँ पे, कॉस के पास, और कॉस जाएगा आपका साइन के पास। ये आपका स्टेप है, इसको आपको याद करना है। अब इसको कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको, सेक को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, कॉस के पास। तो हम जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कॉस ए। इधर लेफ्ट में आपका सेक हो गया, राइट में आपको कॉस हुआ, लेफ्ट में आपको कुछ करना नहीं है। कॉस को हम किस में चेंज करना है, आप साइन में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए विल बी, cos square a will be 1 minus sin square a. So cos a will be what? Taking square root both side, 1 minus sin square a. This is a representation of sec a in term of sin a. शायद आप लोगों को ऐसे सुनना होगा, तो आप लोग प्लीज इसको समझने का तरीका मैं आपको फिर बार बता रहा हूं कि जिस टर्म में आपको चेंज करना है उस टर्म के हम चेक करते हैं कि क्या क्या रिलेटिव्स हैं। उस टर्म को चेक करने के बाद फिर हम करते क्या है कि फर्स्ट जिसको आपको चेंज करना उसके रिलेटिव को सर्च करते हैं, फिर दोनों से मैच करते हैं कि कहां पे हम जाएं कि वो क्या होता है आपका रिलेटिव, आपको उसमें कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि सेक को किसमें चेंज करना था, आपको साइन में चेंज करना था। तो सेक पहले हम चेक करते हैं साइन के कौन कौन से रिलेटिव हैं, साइन किसको किससे जानता है, साइन से क्या क्या रिलेशन किस किस के साथ है। तो साइन का रिलेशन आपके किसके साथ था, आपका कोसेक के साथ और कॉस के साथ, दो रिलेशन आपके पास है साइन के। अब बात करते हैं सेक को चेंज करना है, तो सेक को भी हम चेक करेंगे सेक का रिलेटिव कौन कौन है। तो सेक का रिलेटिव कौन आपका है, tan है और cos है, और cos रिलेटिव किसका है, साइन का भी है। तो सेक कहां जाएगा, cos के पास जाएगा, और cos बोलेगा कि हाँ मैं साइन को जानता हूं, तो cos कहां जाएगा, साइन के पास जाएगा, और सेक को हमने साइन के फॉर्म में तब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखा पाए। तो थैंक यू सो मच।